राजस्थान में दिन भर जो हलचल रही वो आपको बता दें कि आज ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर अलग अलग जगहों पर ठिकानों पर छापेमारी की गई है और क्या कुछ रहा वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पेपर लीक कांड में ईडी का बड़ा एक्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के घर ईडी की रेड। जयपुर और सीकर आवास पर छापेमारी। सरकारी और निजी आवास पर ताबड़तोड़ एक्शन। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पेपर लीक मामला बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसी कड़ी में ईडी ने जयपुर, दौसा, सीकर समेत करीब 11 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जिन जगहों पर एक्शन हुआ उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के 3 जयपुर और 2 सीकर के ठिकाने शामिल हैं। ईडी की कार्रवाई पर डोटासरा ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए सत्यमेव जयते लिखा। कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ एक्शन। दौसा में हुड्डा के घर और पेट्रोल पंप पर ईडी की रेड। ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के अलावा महुआ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश हुड्डा और उनके सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेडी, सीए राजेंद्र गुप्ता और बिजनेस सहयोगी निधि शर्मा के घर भी ईडी की टीमें पहुंची। सूत्रों की माने तो निधि शर्मा के भाई दीपक और ललित भी जांच के दायरे में आ गए हैं। चुनावी मौसम में जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गजों के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है उससे कांग्रेस हमलावर हो गई है। देखिए, जहां भी इलेक्शन होते हैं इस तरह की कार्रवाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। देश की जनता में विश्वास खो चुकी भारतीय जनता पार्टी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पे ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा ये है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं पे मुखर हमलावर रहे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे और कांग्रेस के अन्य नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की गई। एक तरफ पेपर लीक मामले में ईडी छापेमारी की कार्रवाई करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फेमा के तहत पूछताछ का समन भेजा, जिसकी जानकारी सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर दी। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर तंज भी कसा। सीएम ने एक तरफ सोशल मीडिया पर हमला बोला तो दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को खरी खरी सुनाई। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी की यह कार्रवाई पिछले दिनों कलाम नाम के एक कोचिंग सेंटर के संचालकों के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर हुई। बताया जा रहा है कि डोटासरा के बेटे उस कोचिंग सेंटर के संचालक मंडल में शामिल हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है, नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। पेपर लीक मामले में ईडी कई बार छापेमारी कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के ठिकानों पर भी छापेमारी हो चुकी है। ऐसी भी जानकारी है कि ये ईडी ने आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा और शेर सिंह से पूछताछ में जो अहम सबूत जुटाए हैं उनमें विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की मिलीभगत सामने आई है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद ईडी का अगला एक्शन क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज 18 राजस्थान। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आदमी भी कोई नहीं, सच्चाई की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है जिसके पूरे कांग्रेस है उसको कभी कोई नहीं जब भी जाएगा और इन शब्दों के साथ मैं सभी वर्कर्स का धन्यवाद करता हूँ। आज आप इनके साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए और कई हजार करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। देखिए रिपोर्ट। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर वो पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साईं धाम शिरडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सौगात। तो इस दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के दर्शन भी किया और इसके बाद पीएम मोदी ने नीलवंडे बांध का जल पूजन किया और बांध के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया। इस तरह का कोई उद्घाटन किया जाता है और ये बात से 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था वो काम भी पूरा हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी वहां जल पूजन का सौभाग्य मिला। आज मंदिर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनका शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे ही मिला था। दर्शन क्यू प्रोजेक्ट ये पूरा होने से देश भर के और विदेश के भी श्रद्धालुओं को बहुत आसानी होगी। तो देखिए इजराइल और हमास के बीच में लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर के अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो देखिए लगातार अब दावा किया जा रहा है और इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है वो अब बढ़ता जा रहा है और बाइडेन ने क्या कुछ कहा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान इंडिया पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ था और मुझे विश्वास है कि ये ऐलान हमास की तरफ से इजराइल पर आतंकी हमले की एक वजह है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. तो देखिए इजराइल गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर तैयारी कर ली गई है तो अभी तक हमला क्यों नहीं हो रहा है। देखिए तस्वीर। इजराइल के टैंकों का गाजा के बॉर्डर पर जमावड़ा है, लेकिन वो गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं?
लाखों की तादाद में इजराइल की सेना सीमा पर जमी हुई है, लेकिन गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? किस मजबूरी ने इजराइल की सेना के पांव जकड़ रखे हैं? क्या इजराइल की हमास के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी अभी अधूरी है? क्या इजराइल की फौज गाजा में घुसने से डर रही है? क्यों कहा जा रहा है कि जमीनी हमला नहीं आसान, गाजा में बारूद का दरिया है और जान पर खेल कर जाना है। गाजा में हमास ने कितना जानलेवा जाल बिछा रखा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जाल फांसी के फंदे जैसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस जाल में जो फंसा समझिए जान से गया? क्या हमास का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र ये जाल ही है जिसने इजराइल की सेना के पांव रोक रखे हैं? दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इजराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमास ने इजराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इजराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया कि कैसे वो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजराइल की फौज गाजा में कैसे घुसेगी? इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक ग्राउंड अटैक में देरी की एक वजह अमेरिका के सैनिकों की लैंडिंग है। दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए पुख्ता तैयारी भी ग्राउंड अटैक में देरी की वजह हो सकती है। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के मुद्दे ने भी इजराइल को ग्राउंड अटैक से रोक रखा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने यहां पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस इस वजह से जारी किया गया था कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने रैली में अपना संबोधन दिया था और उस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाली लिफाफे को लेकर के वहां पर टिप्पणी की थी। तो चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।